वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको एक अहम खबर से भी आगाह करें जो कि आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक समाअत हुई। और अब शायद यही देखा गया है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत होती है तो शहर कायद के अवाम के जो भाग हैं वो खुल जाते हैं, उनकी जो किस्मत के जो सितारे हैं वो चमकने लगते हैं जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी हियरिंग करती है कराची से मुतालिक। आज भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक हियरिंग हुई जहां पर तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में ये समाअत हुई, जिस पर नालों पर से तजावुज़ात तो ख़त्म करने की बात थी मगर फिर वहां पर रहने वालों को मुतबादिल जगह फराहम करने की भी बात थी कि वहां पर मुतबादिल जगह उनको फराहम की जाए। क्या वाकई सिंध हुकूमत ये तमाम चीज़ें कर पाई है और समाअत के अंदर आखिरकार हुआ क्या? एडवोकेट जनरल वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बरहमी का इजहार किया है सिंध हुकूमत के लिए, शेम ऑन सिंध हुकूमत कहा, वो क्या वजूहात थी, इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे टेलीफोन पे मौजूद है नुमाइंदा K20 न्यूज़ मोहम्मद जिशान से। जिशान, आगा कीजिएगा। यकीनी तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो हुआ, जब भी इस तरह से कराची वालों के लिए हियरिंग होती है तो यकीनी तौर पे किस्मत संवरने लगती है, ऐसा सुनने को मिलता है कराची वालों की। तो क्या इस दफ़ा हुआ कुछ ऐसा सिंध हुकूमत के खिलाफ जो जिस तरह से शदीद बरहमी का इजहार किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वाकई हमें लग रहा है कि जो कराची के बासी है उनकी किस्मत खुल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मुताहिर आज देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने जो आज केसेस की समाअत की थी, जिसमें अहम बात की जाए अगर नेस्ला टावर से मुतालिक, तो नेस्ला टावर से मुतालिक जो है गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जो है हुक्मनामा जारी किया था कि नेस्ला टावर गिराया जाए, मगर अफसोस बात यहाँ पर आती है कि जब शहर कायद में अगर तजावीज़ात से मुतालिक बात की जाए कि गुज्जर नाले के एतराफ, नाजमाबाद के नाले के एतराफ व दीगर नालों के एतराफ जो है वो तजावीज़ात का फौरी तौर पर तो खात्मा किया जाता है, मगर नेस्ला टावर एक जी इस्लामाबाद में दरखास्त दायर की गई थी, लेकिन आज जो है देखा गया था कि नेस्ला टावर की केस की समाअत शुरू हुई थी। उस दौरान ने कमरा अदालत के अंदर जो है आज अटॉर्नी जनरल सिंध व दीगर जो है जो है मेंबरान शरीक थे। उस दौरान देखा गया था कि कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जब भी नेस्ला टावर से मुतालिक जो है रिपोर्ट तलब की, तो उस पर जो अटॉर्नी जनरल सिंध का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर जो है वो आज दरखास्त दायर की, उनकी जानिब से जो है गुज़श्ता समाअत पर जब आपने हुक्मनामा जारी किया था कि इसे मुस्मार किया जाए, तो मुतासरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी दरखास्त दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी दरखास्त दायर की गई। अच्छा, लेकिन ये तो बात हो गई नेस्ला टावर से मुतालिक समाअत की। इसी के साथ साथ सिंध से मुतालिक भी एक समाअत हुई थी जहां पर तजावुज़ात की बात की जा रही थी, नालों पर से तजावुज़ात खत्म की गई, फिर वहां पे जो लोग रहने वाले थे उनको मुतबादिल जगह फराहम करने की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बरहमी का इजहार किया इस बात पे कि शेम ऑन सिंध हुकूमत कि आप कराची वालों को या वहां के लोगों को, मुतासरीन को जगह नहीं दे पा रहे हैं, उनको सहूलियात नहीं दे पा रहे हैं। अगर यही सब चीज़ है तो फिर वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस में उन लोगों को लाकर बिठा देते हैं, फिर इस तरह का ऑर्डर दे देते हैं। इस तरह शदीद बरहमी का इजहार किया गया, तो सिंध हुकूमत ने क्या जवाब दिया या एडवोकेट जनरल सिंध ने क्या जवाब दिया इस तमाम सूरत हाल में? जी बिल्कुल, देखिए आप मुताहिर बात की जाए अगर कराची व अंदरूनी सिंध से मुतालिक, तो आज जैकबाबाद से के अंदर जो है वो स्कूल की जगह पर जो है होटल बना दिया गया था और सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो होटल बनाने का इजाजतनामा जारी किया गया था, जिस पर जो है कमरा अदालत में देखा गया था जस्टिस एजाजुल हसन ने जो है बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल की जगह पर होटल बन रहे हैं। शहर कायद की या सिंध की बात की जाए तो उनका तो अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि सिंध पहले ही मुतासिर और जैकबाबाद के अंदर जो है वो स्कूल की जगह पर जो है वो एक जो है वो होटल बना दिया गया है और तमाम आराइशें जो है वहाँ पर सहूलियात जो है शहरियों को दी जा रही है। जैकबाबाद के अंदर स्कूल की जगह पर जिस तरह वहाँ पर 2 लाख की आबादी पर मुश्तमिल वहाँ आबादी जो है अभी भी वहां पर आबाद है, लेकिन स्कूल की जगह पर जो होटल बनाया गया उसके एतराफ जो है जगह फरोख्त की गई है। उसके अंदर अहम किरदार जो है वज़ीर आला सिंध की काबीना का रहा, जिसके ऊपर जो आज कमरा अदालत के अंदर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए SSP से आइंदा समाअत पर जो रिपोर्ट तलब के लिए आज SSP जो है वो जैकबाबाद पेश हुए थे और ये अदालत कमरा अदालत के अंदर जो है अदालत की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया कि एजाज जाखरान जो है वो कहाँ पर हैं
एजाज जाखरानी को भी जो है वो कमरे अदालत के अंदर देखा गया था कि उन पर भी बरहमी का इजहार करते हुए जो है उन्हें पर्सनल तौर पर जो है तलब कर लिया है। मुताहिर अगर बात की जाए शहर कायद की या अंदरूनी सिंध की, तो उसका तो बेड़ा गर्क पहले ही कर दिया है सिंध हुकूमत की जानिब से। अटॉर्नी जनरल सिंध पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल जो है 2 रुकनी बेंच ने समाज के दौरान जो है बरहमी का इजहार किया। कहा कि शहर कायद को जंगल का मंगल बना देंगे। शहर कायद के अंदर जो है सेवरेज का निजाम धर्म भरम है, जबकि शहर के अंदर जो है सेवरेज का पानी गली कूचों में खड़ा हुआ है। हम आते हैं तो इस्लामाबाद की गलियां भी, सड़कें भी देखते हैं, और जब कराची आते हैं तो हमें दिल जो है वो खून के आंसू रहता है। शहर कायद के अंदर जो है सिंध हुकूमत की जानिब से 13 साल जो है वो हुकूमत की गई। अब तक शहर कायद को जो है वो रोशनियों का शहर क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि तिजारत से मुतालिक बात की जाए या मईशत से मुतालिक बात की जाए, क्योंकि शहर कायद जो है कि टैक्स भी देता है, लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर 2 रुकनी बेंच ने जो है बरहमी का इजहार करते हुए अटॉर्नी जनरल सिंध को कहा कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो घर की जानिब रवाना हो। अदालत ने तमाम दलाल सुनने के बाद जो है समाज कल तक मुलतवी कर दी है, लेकिन आज देखा जा रहा था कि शहर कायद के बासियों की जानिब से एक बहुत ही बड़ी उम्मीद नजर आ रही थी, और हर शहरी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाद जो है मुख्तलिफ दरखास्त लेके जो है वो खड़ा था। मोहम्मद जो ये सूरत हाल सामने आई, यकीनी तौर पे सख्त बरहमी का इजहार सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में किया गया सिंध हुकूमत के ऊपर, शेम ऑन सिंध हुकूमत का लफ्ज किया गया। फिर शहर कायद की जो सूरत हाल थी वो लफ्ज ब लफ्ज सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस की गई कि क्या सूरत हाल है शहर कायद की इस वक्त मौजूदा। तो क्या लगता है वाकई सिंध हुकूमत को होश के नाखून आएंगे अब इस वक्त ये तमाम चीजें सुनने के बाद? क्योंकि जब सिंध हुकूमत को आईना दिखाया जा रहा है तो फिर इस तरह के काम होते हुए दिखाई देंगे, मगर इसके बाद सिंध हुकूमत कहती है कि हमें तकरीबन 10 अरब रुपए चाहिए। इतना खतीर बजट और उसके बाद फिर 10 अरब रुपए के लिए परेशान बैठे रहना, क्या वाकई सिंध हुकूमत अपने पॉइंट पे खड़ी रह सकती है? ये जो पॉइंट उसने अपना डिस्कस किया कोर्ट के अंदर। देखिए मुताहिर, जब गुज़श्ता जून जुलाई का बजट जब पास किया गया था तो वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को 11 अरब रुपए का जो एलामिया जारी किया गया था, उसके अंदर से जो है कुछ दिया गया था या कुछ हुआ था। लेकिन अब तक जो है शहर कायद से मुतालिक बात की जाए तो कचरे उठाना और सेवरेज से मुतालिक जो है सिंध हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत से किए गए थे, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से 13 साल जो है हुकूमत रही है, लेकिन अब तक जो है शहर कायद को जो साफ सुथरा बनाया नहीं गया। सॉलिड वेस्ट जो है वो अब शहर कायद से कचरा उठा रही है, मगर उस तरीके से कचरा उठाया नहीं जा रहा जिस तरीके से बलजाती निजाम जो है वो कचरा उठाता था, और गली कूचों के अंदर से कचरे का निजाम जो है वो बेहतर रहता था, सेवरेज का निजाम बेहतर रहता था। लेकिन अब बलजाती इलेक्शन ना होने की वजह से कराची के जो शहरी हैं वो बिल्कुल पुरुम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो है वो देखा गया था कि कराची के बासियों की जानिब से एक प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा भी किया गया था, शहर कायद को साफ करो। शहर कायद से मुतालिक बात की जाए तो अब बारिशों का मानसून बारिशों का सिलसिला भी शहर कायद में कल से शुरू होने के इम्कान आते हैं, मगर आज देखा गया था कि कमरा अदालत के अंदर जो है आज अटॉर्नी जनरल सिंध की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई थी गुजर नाले से मुतालिक के गुजर नाले पर जो है वो काम का सिलसिला जारी है, मगर शहर अदालत ने जो है आपको रोकूंगा। जो आपने जिस तरह से जिक्र किया कि एडवोकेट जनरल सिंध ने एक रिपोर्ट जमा कराई गुजर नाले पर के काम जारी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? आपने विजिट किया, वहां पे जाके देखा, रिपोर्ट अपने बनाई वहां पे जाके कि क्या वाकई सूरत हाल ऐसी है जो सिंध हुकूमत डिस्क्राइब कर रही है? बात की जाए तो सिवाय 13 साल की दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो शहर कायद में काम होता हुआ दिखाई तो नहीं दिया, मगर सिर्फ दावे किए गए। और बात की जाए सियासी पार्टियों से मुतालिक तो उनसे मुतालिक जो है सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी रहा। शहर कायद के बासी आज भी जो है वो चीजों से जो है वो शहरी जो है वो अब तक जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है, क्योंकि पानी की फराहमी के अंदर जो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। अगर बात की जाए कचरों से मुतालिक तो अब तक शहर कायद के अंदर जो है तबाही का आलम देखा जाता है, सफाई सुथराई का कोई निजाम नहीं है, कचरा कुंडियां जो हैं वो सड़कों पर आ चुकी हैं, जिसके बाद शहरियों को अंदर जो ताफुन फैल रहा है और इस तरह की शहर कायद में कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। मोहम्मद ईशान, बहुत शुक्रिया, आपने इस पे तफसीलात साझा किया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो आज हियरिंग हुई
तजावुज़ात से मुताल्लिक़, फिर तजावुज़ात को ख़त्म करने के बाद वहाँ पे जो रिहाइश पज़ीर लोग थे उनको मुतबादल देने के लिए जो बात की गई, एडवोकेट जनरल सिंध ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, फिर वो जो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। एडवोकेट जनरल सिंध तक को कहा कि आप जिस तरह या जिस टोन में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, इस पर एक्शन लेना बनता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने शेम ऑन सिंध हुकूमत कहा, क्योंकि एक एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो सूरत हाल थी वो इस कोर्ट के अंदर डिस्कस की गई और सामने रखी गई एडवोकेट जनरल सिंध के। ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज़ थी नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का नोटिस बावर कराया कि आप देखें जाके कि शहर कायद में क्या सूरत हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, तार लटक रहे हैं, अगर किसी गरीब का बच्चा मरता है तो मरने दें सिंध हुकूमत के, शायद यही रवैया इख्तियार करती रहेगी। या इस चीज़ के देखते हुए अब वहाँ के जो मुतासरीन हैं उनको वज़ीर आला हाउस और क्या गवर्नर हाउस में जगह दे दी जाए, तो इस चीज़ पे भी शायद अब सिंध हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि वाकई ये तमाम चीज़ें हैं और ये एग्जिस्ट करती हैं शहर कायद के अंदर। जो मसले मसाइल हैं इनको सॉल्व करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।